हदीसों के अंदर में कि फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत तवायफ कुएं के पास खड़ी थी। देखती क्या है कि ये कुत्ता हाँफता हुआ वो कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है। कुत्ता, अरे बोलो भाई, कुत्ता प्यासा है। जब वहां कुएं के पास में रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, पानी कैसे निकाला जाएगा? तो ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी, चमड़े का मौजा खोली, ओढ़नी में बांधी, ओढ़नी दुपट्टा में बांधी, चमड़े का मौजा डाली, कुएं के अंदर में पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दी। उस कुत्ते को पिलाना था। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरे रब ने हुक्म दिया, आहा, इस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान हो और वो बेनमाजी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान अगर होगा तो वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलो भाई। दो किस्म है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागलेर ऊपर नमाज नीचे, पागले ऊपर नमाज कब तक नहीं है? जब तक वो पागल है नमाज माफ छे, जब ठीक है जाबे वहां ऊपर फिर नमाज फर्ज है जाबे। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज है। अरे मरवार बार नमाज फर्ज झमेला छे, मुर्दे पर नमाज नहीं है। ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, सोचो तुम पागल हो के मर गए हो। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। पेशानी अपने को सजदे में लगा कर देखो, अल्लाह इतना नवाजेगा कि दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। काज के बोलो आमार नमाज आछे। जोहर में 10 आदमी, जोहर में मस्जिद में 10 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में 1 आदमी। वही सब नमाजी कहां गया? ये सब नमाजी पलंग तोड़ रहा है। भाई नमाज, अच्छा एक नमाजी देखिए, ऐसे तो नमाज के क्वालिटी 6 क्वालिटी है। नमाजी के कई क्वालिटी है? गिनती करो। नमाजी असली कितना हुआ? अरे असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज उसके कानों से टकरा जाए ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, नमाजी तरफ जाएगा, नमाजी तरफ जाएगा। चाहे बेटे की लाश पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में मातम क्यों ना हो, चाहे खुशी का माहौल क्यों ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। और एक है नकली नमाजी। नकली नमाजी कौन है? नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसका समधी आ गया, समधी नमाजी है। अजान हो गई तो समधी बोला कि नमाज पढ़वे नहीं। हाँ, मुंह पढ़ी ना, ए फुटकिर मार, टोपी रखू यहाँ से देखते। अच्छा, समधी जय दिन रहा, नमाज पढ़ा, समधी गया, बोला बाप रे बाप थके गनु में नमाज पढ़े, टोपी रखे दे, अलमारी रखे दे, फिर देखा जाबे। नकली
ये नकली नमाजी है। अब फसली नमाजी मिलेगा रमजान में, मस्जिद भर गई। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा, रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। रोजा नहीं रखेगा, सहरी लेकिन नहीं छोड़ेगा, सहरियों खाएगा, इफ्तारियों खाएगा और रोजा नहीं रखेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो भी देखिएगा रमजान के महीने में पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा होगा उसको रखेगा। को मैंने पकड़ा, हमने कहा काबे ये पहला रखा, 30वां रखा, बीच में 28 रोजा काहे छोड़ दिया? बोला नहीं हजरत समझे नहीं, रोजा को घेर दिए हम, का रोजा भागा जा रहा था। असली होए गेल, नकली होए गेल, फसली। 8 का, कितना का? 8 का। 8 का नमाजी कौन है? जो खाली जुमा पढ़ेगा और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियां? बोले वजू बनाई। बोला वजू चक्रो दे, वो नमाज छूट जा, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना लो तो ना ये कोई रकात नमाज नहीं मिल रहे मौके। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। नौजवानों, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो, चाहे जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं। अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से 2 जमात बनते थे। भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं। फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान। ये ना ईमान है? तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वही पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नियत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वही नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो, दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नियत बांधकर खड़े हो जाना। एक बार बताए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैशे मोहम्मद, कुर्बान जाओ, कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर में, कई ब्रांच है उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें, कुर्बान जाओ कपड़े की। आहा, ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी आपके घर में, बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब 1 2 लाख का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे हैं, अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आजान की आवाज आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की जबान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आजान खत्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा।
और जैसे ही अजान खत्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। भाई कपड़ा लेना है, हम 1 लाख का खरीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूंगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूंगा। अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ। रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे। लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतजार करते हैं कि हजरत वो क्या कहते हैं, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता है उससे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तोसी और तामीर और तोसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहां तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम यह है, अब अफसोस का मकाम यह है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहां कहां से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते? अरे हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते हैं? भाई बोलिए ना भाई, बना सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, एक बात याद रखना, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा खाने काबा कोयान छे? मक्का कोयान छे? अच्छा मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, महिलार मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का। की बोलो तो भक्का, बोलो जो भक्का, वो खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों वो हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जन्नती पत्थर देखोगे। 5 लाख टका खर्चा करो अभी तो जन्नती पत्थर यहां थोड़ी मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम आछे? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। बात सही भी है भाई, पत्थर फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। हाँ, तू जन्नती पत्थर है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो नौजवानों और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर सबसे पहला घर खाने काबा है। और वही और कुर्बान जाओ, वो घर ऐसा है, मस्जिद हराम वो ऐसी मस्जिद है कि जो मुसलमान वहां चला जाए, 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज का सवाब अता फरमाए। 1 रकात का सवाब कितना है? अरे बोलो भाई कितना है? 1 लाख। अब वहीं पर 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना मक्का मदीना, मक्का मदीना,
तो मक्का, ये मक्का है, ये मदीना है। अब मक्का मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। कत दूर आछे बोलून तो? 450 किलो या 500 मिनिमम समथिंग 500 किलोमीटर। भाई यूं समझ लिए यहां से कलकत्ता, पटना भी नहीं, पटना तो 350 किलोमीटर यहां से होगा। कलकत्ता मिनिमम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, ये मदीना है। और कुर्बान जाओ, मदीना में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिदे नबवी। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद की फजीलत ये है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे नौजवानों। तो अल्लाह के घर का तवाफ करो, अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर की जियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ये सांसें एक दिन रुक जाएगी। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? की जवाब दो बोलो? खाली जुमा जुमा पढ़ने वालों क्या जवाब देगा? इसलिए नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए नेकी कभी ज़ाये नहीं होती। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घर छोड़कर इस जमीन के इस टुकड़े पर बैठे हो ना, इस जमीन का ये टुकड़ा भी गवाही देगी। जमीन का ये हिस्सा भी अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में, जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदों ने क्या 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 काम किए, कौन से अमल किए, बता। ये जमीन कहेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा। ये जमीन कहेगी, मौला फला रात को, फला तारीख को, फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन गवाही देगी। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, कुर्बान जाओ, मुख कोई नहीं देख ले, मुख कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद कर देनो और खिड़कियों बंद कर देनो, मुख कोई नहीं देख ले। गुनाह कर लिए, कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? ये कंधे पर व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना, ये जो किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं 24 आवर्स 24 घंटा इनकी ड्यूटी होती है। नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, जिक्र करोगे, कुरान पढ़ोगे, अच्छी बातें करोगे, इनका कलम चलेगा। किसी को गाली दोगे, किसी की गिबत करोगे, चुगली खाओगे, किसी से झगड़ा करोगे, किसी से क्या कहते हैं कि मारपीट करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, इसका कलम चलेगा। बात समझो तो सोना। अच्छे अमल करोगे, इसका कलम चलेगा, बुरे काम करोगे, इसका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ, कोई देखे या ना देखे, अरे मेरा अल्लाह तो देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? इसलिए मेरे नौजवानों, जमीन गवाही देगी हशर के मैदान में। तुम चाहे 7 पर्दों के अंदर में छुप कर गुनाह करो, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये गुनाह किया है, वो तो नामा अमाल मिलेगा ना, नामा अमाल फहरिस्त। अल्लाह कहेगा, ले ये तो नामा अमाल छोकती दुनिया की कर लो, ले लेते। अच्छे अमल दाहिने हाथों में मिलेंगे और जो गुनाह का अमल है इस हाथ में मिलेगा। और कुर्बान जाओ, वहां लिखा हुआ था, कहा गाली दिया लो, फला के गाली दिया नो भी बेटा, यार पैसा में खाइनू बेईमानी करिया लो, सब याद आएगा, सब लिखा होगा, सब अल्लाह का कुरान कहता है सब लिखा होगा, पूरा एकदम चिट्ठा होगा उसके सामने में। अच्छा वहां झूठ नहीं चलेगा? झूठ चलेगा? अरे वहां अल्लाह के सामने झूठ बोल पाओगे? फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा, सर का बाले उड़ा देगा।
वहां झूठ नहीं चलेगा, वहां झूठ नहीं चलेगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में झूठ बोलकर तुम बच सकते हो, झूठ पर बोल करके तुम निकल सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में, हशर के मैदान में झूठ चोलबे ना। झूठ बोलो भाई, झूठ चोलबे ना। इसलिए नौजवानों, आज ये जलसे में आए हो, अल्लाह के इस पाक जमीन पर बैठे हो ताकि ये जमीन भी गवाही देगी हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह बस इरादा करो कि यहाँ जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे और अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तब अमल है जावे आप। अच्छा, हाथ तो हम बहुत जल्दी उठा देते हैं भाई, बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात। एक लड़के का नाम इस्लाम था, अभी जलसे में आया था। इस्लाम नाम रहे वहां, इस्लाम की नाम रहे, अभी जलसे में वे किया था। पीछे में वो सोचा के बैठेंगे, जलसा सुनेंगे, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले रे वाह, मौलवी साहब मुख करने जाना वो, मौलवी साहब मुख पहचाने ले, तो पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है, कितना पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया। मौलवी साहब बोले आप कहाँ बैठेगा? आपका मुंह में बैठेगा। जलसा सुनने आओ, यहां से कुछ लेकर जाओ। जलसा सुनते तो है हम लोग, अमल नहीं, अमल नहीं है। होश में आओ मुसलमानों, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता भी है? कोई पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है, कोई पता नहीं आपको। अलग सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक तुम देखते होगे, लेकिन खबर भी रखनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर में क्या चल रहा है। हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, सारे सबूत हमारे सही हैं, सारे कागजात हमारे सही हैं, लेकिन उनके बावजूद भी मेरे हक में फैसला नहीं हो रहा। बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में हमला हो रहा है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद के अंदर जो नीचे जो तहखाना है वहां पूजा पाठ की इजाजत कोर्ट ने दे दिया। बोला नहीं, वहां पर मंदिर था, जबकि मंदिर का कोई वजूद नहीं था, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। बाबरी मस्जिद का भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने इकरार किया, तमाम जजों ने इकरार किया। इन लोगों ने दावा किया था कि पहले यहां मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। और भाई जांच की गई, कोई सबूत नहीं मिला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 60-65 साल केस मुकदमा चलता रहा, आखिर वो वक्त आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये बात तो सही है कि मुसलमानों की मस्जिद थी, वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन 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 इनकी तादाद ज्यादा है, मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी जा रही है और मंदिर उसी जगह रहेगी। जिसकी लाठी, अरे बोलो भाई। लेकिन एक बात मुसलमानों में बता देना चाहता हूं, उसे पता नहीं है, उसे खबर नहीं है कि मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो हमेशा कयामत तक के लिए वो मस्जिद ही होती रहती है, वो कयामत तक के लिए मस्जिद ही रहती है। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसलिए होश में आओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम मस्जिदों से ऐसे ही दूर भागते रहे ना, मस्जिद को अगर वीरान हम लोगों ने कर दिया तो कसम खुदा की ये मस्जिदें हमारे हाथों से निकलती चली जाएगी। इसलिए मुसलमानों, न मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? ए बाबू, ए बोसो, एकदम भालो करो, बोसो लगे
हैं? जा जा जा, पोजीशन ठीक नहीं है, जा 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 नहीं रे, पोजीशन ठीक नहीं है, जवा दे यार। बोले बहुत तेज से लग गया, जो जो जल्दी और संजीदा हो जाओ। अब भाई संजीदा हो जाओ, कुछ बच्चे चले जाए वो एकदम भालो करो बसो, तो बराबर एकदम भालो करो बसो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था मस्जिद आबाद कैसे होगी, मस्जिद आबाद कैसे होगी। अब भाई मस्जिद आबाद कैसे होंगी, मस्जिद आबाद कैसे होंगी, आपको पता भी है, आपको खबर भी है मस्जिद आबाद कैसे होगी। हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम सत्तू खा पी लेते हैं, हमको भूख लगती है, चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो भाई मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का पेट है, तो मस्जिद का खुराक क्या है, मस्जिद की ग़िज़ा क्या है, मस्जिद का खाना क्या है। तो मस्जिद की ग़िज़ा, मस्जिद की खुराक, मस्जिद का खाना है नमाजी। मस्जिद का खाना नमाजी। नमाजी जब मस्जिद के अंदर में दाखिल होगा तो मस्जिद का पेट भरेगा, और जब मस्जिद का पेट भरेगा अल्लाह उस बस्ती को आबाद करेगा। तो मस्जिदों को आबाद करोगे, कैसे करोगे? बिरयानी खा गए? अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे बोलो ना, कैसे आबाद होगी? हमने तभी बताया ना, नमाज पढ़ना होगा। अच्छा अल्लाह आप सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस कुछ कहने से कबल नाते पाक के एक मतला एक शेर में सुना दूं, इजाजत है। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना तो अशआर के अशआर को आपने सुना है। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा।